हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ा और बाद में उनको हमने डिफरेंशिएट करना भी सीखा। अब यहाँ पर हम फिर से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। अब देखो, जो लास्ट वीडियोस में हमने किया उसमें हमने क्या किया था बेसिकली कि हमने लॉग को डेरिवेटिव करना सीखा। हमने ये सीखा कि लॉगरिथमिक फंक्शंस को डेरिवेटिव कैसे करते हैं या डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे, डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उनको हमें लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है और वो जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉग की हेल्प से ही डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक का नेम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वेरिएबल x क्या है हमारा, वेरिएबल, और n क्या है हमारा, कांस्टेंट। मतलब जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, और इस तरह के फंक्शन को हम पहले भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स एन एक्स n माइनस 1। और शायद जब हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो पहले दिन से हम ये वाला फॉर्मूला कर रहे हैं कि पावर को हम हमेशा इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू n की पावर x विद n ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि n क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। और ऐसे फंक्शंस को हमने अभी लास्ट वीडियोस में ही पढ़ा था। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना आता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन रेज टू पावर एक्स लॉग एन। तो इन सभी को हमें देखो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट को भी हमें डेरिवेटिव करना आता है, हम पहले कर चुके हैं। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को भी हमें डेरिवेटिव करना आता है, ये हमने अभी अभी लास्ट वीडियोस में ही सीखा है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर भी x है और पावर में भी x है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब ऐसा जो फंक्शन है ये हमारे सामने पहली बार आया। हमने इस फंक्शन को भी देखा है, कांस्टेंट की वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। हमने इसको भी अभी पढ़ा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। बट हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल को पहले कभी नहीं पढ़ा। ये जुई नहीं कि x की पावर x हो, x की पावर साइन x भी हो सकती है। मतलब बेसिकली ये दोनों फंक्शंस होंगे, दोनों वेरिएबल होंगे, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी तो ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट ना तो ऐसे कर सकते हैं ना हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। अब ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक मतलब लॉग की हेल्प लेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक का नेम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम इस फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए लॉग की हेल्प लेंगे। अब देखो वो कैसे, क्योंकि हमने लॉग की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी सीखी थी लास्ट वीडियोस में, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको वहाँ पर बोला भी था कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है ये आगे जाके भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब देखो हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा आपके पास, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पर क्या लेंगे, लॉग। तो लॉग y लॉग x की पावर x। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी थी लॉग की कि log x की पावर अगर n हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर करते हैं log y इज इक्वल टू, अब x आगे आ गया, x log x। मतलब ये जो n पावर थी वो आगे आ गई, यहाँ पर n क्या है, मतलब x है, तो x हमारा क्या आ गया, आगे आ गया। अब देखो log y, अभी तक हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, तो log y। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा था कि ये जो पावर है वेरिएबल, इसको हमें डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा था। अब पावर से हम इसको यहाँ पर ले आए, मतलब नीचे ले आए लॉग की हेल्प से। जैसे ही वो नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब आपको पता है सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसको करेंगे, log y को, उसके बाद हम डेरिवेटिव किसको करेंगे, x log x को। ठीक है जी। अब देखो हमें log y को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, क्या है वो पावर है नहीं, वन है, इसको इग्नोर कर दो। तो उसके बाद फंक्शन हमारा कितना है, लॉग एंगल, और लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/एंगल, तो 1/y। अब जैसे ही हमने मतलब फंक्शन को डेरिवेटिव किया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल कितना है हमारा y। देखो लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पर पावर है नहीं, मतलब 1 है, इसको इग्नोर कर दो। अब बीच में जो फंक्शन है, अब जो बीच में फंक्शन है हमारा वो क्या है, दो फंक्शंस हैं x और log x, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। मतलब पहला फंक्शन मतलब x एज इट इज़, सेकंड फंक्शन मतलब log x का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो कितना है x। ठीक है जी। अब देखो 1/y, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx, x एज इट इज़। ठीक है। अब इसको मैं फिर से आपको रफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, पावर है नहीं, पावर के बाद कौन है, फंक्शन कितना है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। सिमिलरली x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर लिखते हैं 1/x, log x का डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास 1/x, प्लस log x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने ही है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब जस्ट हमें dy/dx को कैलकुलेट करना है, जो हम नॉर्मली क्वेश्चंस में करते हैं। तो ऐसा करो 1/y, थोड़ा सॉल्व करते हैं, dy/dx। अब x को मैं x से कट कर सकता हूँ, यहाँ पर कितना रह गया 1, इसको आप कट कर दो। ठीक है, तो 1 प्लस log x इंटू 1 कितना होगा log x। तो अब ऐसा करो y को भी उधर ले जाओ, तो ये कितना बनेगा y इंटू 1 प्लस log x। अब y को हम फिर से, आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है y, मतलब उसको हमने क्या लिखा था, x⁻x। ये हमें फंक्शन में गिवन था कि y की वैल्यू कितनी थी, x⁻x। तो इस तरह से देख लो आपके सामने ही है, जो हमारे पास फंक्शन नया था बिल्कुल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, उसको हमें डिफरेंशिएट करना अभी तक तो नहीं आ रहा था, बट आज हमने उसको भी डेरिवेटिव करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मतलब कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ भी आएगा, तो आपने हमेशा ये जो x में मतलब पावर में वेरिएबल है, इसको आपने नीचे मतलब लाने की कोशिश करनी है। वो नीचे कैसे आएगा, जब हम यहाँ पर लॉग लगाएंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो इसकी पावर को नीचे लिख देता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, log y = x log x। अब जैसे ही वो पावर जो वेरिएबल थी वो नीचे आ गई, अब उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब उस सबको आपको डिफरेंशिएट करना आता है। पहले हमने y को डेरिवेटिव किया, log y को डेरिवेटिव किया, फिर हमने x log x पर प्रोडक्ट रूल लगाया और उसको सॉल्व किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो आज के बाद जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी, तो आपने उसको हमेशा इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में वो आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि y = ux⁻vx। मतलब देखो ux क्या है, एक x में फंक्शन है, मतलब ये वेरिएबल है। अब vx क्या है, एक x में फंक्शन है, मतलब ये भी वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती थी, तो इसलिए मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। अब देखो ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो ये भी मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही लिखा है। सो बेसिकली मैंने एनसीईआरटी के इस पार्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना थोड़ा सा ईजी रहता है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।
अब देखो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी तो इस तरह के फंक्शंस को आप लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएट करोगे। अब यहाँ पर मुझे एक और बात आपको क्लियर करनी है। अब ये भी मैं आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। और ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है या ये वाली बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही करवा रहा हूँ और इस पार्ट को भी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपसे ये गलती भी ना हो और इस पार्ट को आप अच्छे से समझ भी पाओ। अब देखो ये वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको अपनी तरफ से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस माइनस। अब यहाँ पर जो प्लस और माइनस है इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस मैंने दोनों साइन लिखे हैं, बट पेपर में या एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। तो प्लस माइनस साइन एक्स की पावर एक्स, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये भी क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है। अब इसमें नई बात क्या है, इसको मैं इतना मतलब कि फोकस में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी यहाँ पर बच्चों से गलती होती है। अब पहले उसी गलती की बात करते हैं जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स की पावर एक्स। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको पता लग गया कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वो बिना सोचे समझे बोथ साइड्स लॉग ले लेते हैं, लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वो क्या करते हैं कि वो लिखते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस माइनस लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है जी, अब यही मेन मिस्टेक है। अब ये जो स्टेप है हमारा ये गलत है। आप इसके बाद जितना मर्जी डेरिवेटिव कर लो, जितना मर्जी सही डेरिवेटिव कर लो, आप सभी को डेरिवेटिव आता है, बट आपको क्वेश्चन में कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पूरे का पूरा रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि देखो आपने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप यहाँ प्लस होता तो भी ये क्वेश्चन गलत है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो भी ये क्वेश्चन गलत है। मैं आपको दोनों वे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपने किया क्या, अगर ये ए हो और ये बी तो लॉग ए प्लस बी, तो आपने बेसिकली क्या किया है लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब लॉग को आप अंदर ले गए। देखो लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स की पावर एक्स, तो आपने इसका भी लॉग ले लिया प्लस माइनस इसका भी लॉग ले लिया। ठीक है, अब आपको मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी बताता हूँ जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में की थी, इंट्रो वाली वीडियो में की थी, कि देखो लॉग ए बी अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हों तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आपको प्रॉपर्टी सबको याद होगी। ठीक है, अब इसका आंसर भी ए लॉग ए प्लस लॉग बी, अब इसका आंसर भी लॉग ए प्लस बी। दैट मीन्स लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब सिमिलरली देखो अगर यहाँ पर माइनस होता लॉग ए माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिखता लॉग ए माइनस लॉग बी। देख लो आपने ऐसे लिखा है, माइनस तो भी ऐसे लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो देखो मैंने ऐसे लिखा है। बट अब यहाँ पर भी आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग ए बाई बी, इसको मैं ऐसे लिखता था लॉग ए माइनस लॉग बी। आपको याद होगा ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, अगर दो फंक्शन डिवाइड में तो उनको हम लॉग में माइनस में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये भी लॉग ए माइनस लॉग बी है, ये भी लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो दैट मीन्स लॉग ए माइनस जो बी है वो लॉग ए बाई बी के इक्वल हो गया, और ये भी क्या है बिल्कुल गलत। तो दैट मीन्स देखो आपने मैं इसमें आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो पहले मैंने गलती जानबूझ के की ताकि आपको पता लगे कि आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी आपके पास देखो आपको मैंने समझा दिया कि इस चीज़ को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, सेम ऐसे भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले मैंने आपको गलती समझा दी कि आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी आपके पास प्लस और माइनस में दो फंक्शंस आएंगे, एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपने सीधा लॉग नहीं लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है जी, अब देखो हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। आपने सपोज कर लेना अपनी तरफ से लेट y इज इक्वल टू यू, ये मतलब u है, प्लस माइनस ये क्या है v। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स,
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y को, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे u को, प्लस माइनस फिर हम डेरिवेटिव करेंगे v को। ठीक है जी। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, du/dx। यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस लिख दिया। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dv/dx। तो अब देखो हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। अब इसको ना आप ऐसा करो, नंबर 1 सपोज कर लो। अब लेट, अब आपको पता है कि आपने u को क्या सपोज किया था, x⁻x। अब देखो बेसिकली देखो क्या हुआ है, जब भी आपके पास प्लस और माइनस में 2 फंक्शंस या 3 फंक्शंस आएंगे तो उन सभी को आप सीधा लॉग लेके नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमने आपको बता दिया कि आप सीधा लॉग वहाँ पर फिल कर ही नहीं सकते, वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो अगर वो गलत है तो आपने क्या करना है, जितने भी फंक्शंस हैं प्लस और माइनस में उनको आपने डिवाइड कर लेना है। जैसे मैंने इसको u और v में डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही मैंने उनको u और v में डिवाइड किया तो मैंने उनको डिफरेंशिएट किया। तो अब बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास u में एक फंक्शन अलग से हो गया, v में एक फंक्शन अलग से हो गया। इन दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा और बाद में दोनों को कंबाइन कर दूंगा, मतलब यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया गया। अब ये वाला क्वेश्चन आज ही हमने सीखा करना है। तो आपको पता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे, तो लॉग u log x⁻x। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो उसको हम मेंशन कर देते हैं कि log x⁻n कितनी होती है, n log x। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो log u इज इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा, x log x। अब जैसे ही हमने ये वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, जैसे ये नीचे आएगी तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। अब देखो अपने रूल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डेरिवेटिव करेंगे, देखो सबसे पहले लिख देते हैं, चलो डेरिवेटिव करेंगे हम log u का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे x log x का। ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, हमारा रूल क्या कहता है, पहले पावर कितनी है, 1 का मतलब इसको इग्नोर कर दो। उसके बाद फंक्शन कौन है हमारा, लॉग, और लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना है, 1/एंगल, तो 1/u। अब उसके बाद फंक्शन के बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को, एंगल कितना है हमारा, u। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, पावर कितनी है, 1, इसको इग्नोर कर दो। पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन जो है इसमें 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। मतलब फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो 1/u, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, du/dx, x एज इट इज। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। आपको पता है मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, log x को। तो सबसे पहले पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर दो। फंक्शन कौन है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को, मतलब x को, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो बेसिकली लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ पर लिख दो 1/x प्लस लॉग x को हम ऐसे ही लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/u du/dx। अब ये x और x कट हो गए आपस में, यहाँ पर कितना रह गया, 1 log x इंटू 1 log x। अब ऐसा करो, आप u को भी उधर ले जाओ, du/dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। अब आपको पता है आपने जो आंसर है वो x में देना है, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी थी, x⁻x, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर लो। तो ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि du/dx की हमने वैल्यू निकाल ली।
अब इसको आप सेकेंड नंबर सपोज कर लो। अब सिमिलरली अब हमें v की वैल्यू भी निकालनी है और वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, dv/dx की। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम 1 में फिल कर लेंगे। अब आपको पता है v हमारा कितना था, sin x की पावर x। अब आपने हमेशा ये चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं होता तो इसको मैं सीधा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप लॉग ले लो, तो लॉग वी लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पर हम फिर से लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लॉग एक्स की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ एन लॉग एक्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, लॉग v इज इक्वल टू, अब ये x नीचे आ जाएगा, लॉग साइन x। अब जैसे ये वेरिएबल की पावर, जो कि वेरिएबल पावर में नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग v को, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे x लॉग साइन x को। ठीक है जी। तो अब देखो, सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, पावर। अब यहाँ पे पावर है 1, इग्नोर कर दो। पावर का फंक्शन, फंक्शन कितना है हमारा, लॉग एंगल, और लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, मतलब 1/v। उसके बाद मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, एंगल को। हम हमेशा इसी फॉर्म में करते हैं, फंक्शन के बाद एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, उसके बाद मुझे एंगल का डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पावर है यस 1, इसको आप इग्नोर कर दो। पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, x इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, और जब भी दो फंक्शंस इकट्ठे होते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, सेकंड फंक्शन का, मतलब लॉग साइन एक्स का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मतलब लॉग साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है किसका, एक्स का। ठीक है जी। अब आगे करते हैं, देखो 1/v, अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx, x एज इट इज़। अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना रूल लगाएंगे। देखो आपने इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट से डरना नहीं है। कितनी बड़ी स्टेट, आपने जस्ट फोकस कहाँ पर रखना है, इस वाले फंक्शन पर और इस वाले फंक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, d/dx। ये वाली जो दो टर्म्स हैं, इनको तो हम ऐसे ही साथ में लिखेंगे। तो बेसिकली हमें जिसके आगे d/dx लगा हुआ है, तो बेसिकली हमें उसको ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पावर है 1, इग्नोर कर दो। पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, लॉग। अब देखो लॉग साइन एक्स को ना मत बोला करो, आप लॉग एंगल बोला करो। तो लॉग, आपने सिर्फ एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस रखना है। तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा आपको पता है, 1/एंगल, तो 1/साइन एक्स। अब उसके बाद मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, एंगल का। एंगल कौन है हमारा, साइन एक्स। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर भी सेम था, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव, लॉग साइन एक्स, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और डेरिवेटिव किसका करना है, एंगल का। तो यहाँ पर एंगल v था, यहाँ पर एंगल साइन एक्स था। तो आपने बेसिकली, हम देखो वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, आपको बस पढ़ना आना चाहिए, यहाँ डेरिवेटिव के आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आगे चलते हैं, लॉग साइन एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/v dv/dx, x बाय साइन एक्स, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखो साइन एक्स को मुझे डेरिवेटिव करना, अब इसको भी एक बार मैं आपको, मेरी आदत है एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स को। यहाँ पहले क्या लिखें, पावर, पावर के बाद कौन है, फंक्शन, फंक्शन कौन है, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को। अब एंगल कितना है हमारा, x, x का डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1। तो इसलिए कितना आंसर आ गया, cos x। देखो मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे आदत है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ताकि आप एंगल का डेरिवेटिव कभी भी करना मत भूलो। क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो आपको सीधा आदत पड़ जाएगी, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन y का डेरिवेटिव cos y, अब dy/dx लगाना भूल जाओगे। तो इसलिए हमेशा मैं इस तरह से करता हूँ। ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस लॉग साइन एक्स, अब 1 को आप इग्नोर कर दो। ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं।
तो डी वी बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, आप v को ना उधर लेके जाओ, v। अब ये कितना है x। अब cos बाय साइन को आप लिख सकते हो cot x प्लस log sin x। ठीक है, अब बेसिकली मुझे आंसर किस में देना है, x में। तो v की वैल्यू कितनी थी, sin x की पावर x। तो इसको भी आप लिख लो sin x की पावर x। तो अंदर कितना है x cot x प्लस log sin x। तो इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब आपके सामने ही है, हमने डी यू बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया, डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है, तो हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन 1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पर था प्लस और माइनस। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है जी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इतने अच्छे से डिटेल से आपको पहले ही क्यों समझा दिया। अभी तक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या एग्जांपल्स नहीं किए हैं, बट ये मैं आपको पहले ही समझाना चाह रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर, अब ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस लिखता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस होता तो यहाँ पर मैं माइनस लिखता। तो बेसिकली देखो, क्वेश्चन का करने का प्रोसीजर हमारा सेम ही है, जस्ट क्या हो गया, क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, हमने बेसिकली किया क्या, दो फंक्शंस को इकट्ठे किया गया था, दोनों को मैंने अलग अलग लॉग लिया। मतलब पहले मैंने u और v को अलग अलग किया, फिर उनका मैंने बाद में अलग अलग से लॉग के साथ डिफरेंशिएट किया। तो आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जैसे ही आपने देखा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, प्लस माइनस में 2 फंक्शंस हैं, तो आपने सीधा लॉग ले लिया। आप सीधा लॉग नहीं ले सकते क्योंकि ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। आपने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को u v, अगर 3 फंक्शन है u v w सपोज कर लो, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठे यहाँ पर फिल कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना सीखा। अब उसके बाद मैंने आपको अपनी तरफ से ये वाली एग्जांपल करवाई जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में 2 या 3 फंक्शन ऐसे आते हैं और जिनके बीच में क्या हो प्लस और माइनस, तो उनको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अब तीसरी जो बात मुझे आपको बतानी है वो है लॉग की प्रॉपर्टीज़। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट बात आपको जो पता होनी चाहिए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को किस तरह से डिफरेंशिएट हम करेंगे। अगर उनमें 2 फंक्शन या 3 फंक्शंस आएँ और बीच में क्या हो प्लस और माइनस, तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और ये चारों प्रॉपर्टीज़, अगर ये तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आपको एक्सरसाइज 5.5 की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।